लोगों ने शुरू में 15 मिनट कुछ डिस्कस किया था जिसमें तुम लोग नहीं थे। सो नयन तुम्हें वो 5 मिनट में समझाएगा और बाद में जब सेशंस खत्म हो जाएंगे आज के, उसके बाद विल डिस्कस मोर अबाउट इट, ठीक है। तो क्रश में तुम जो भी सुना है। एक्चुअली हमें जब भी हम जॉब के लिए रिक्वायरमेंट हम फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हम आ जाते हैं तो हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होती है वो सर ने बताया था। एक्चुअली हमारे पास 2 प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है, एक डेस्परेट रिक्वायरमेंट होती है, एक सिंपल रिक्वायरमेंट होती है। जो इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बाद हमारे पास एक होती है फर्स्ट जॉब एंड सेकेंड इज ग्रेड एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम रेपुटेड कंपनीज, ठीक है। जैसे कि सर ने बताया था माइक्रोसॉफ्टवेयर की कंपनी, ठीक है। फर्स्ट जॉब के लिए फोर्थ ईयर के बाद सभी प्रैक्टिस करते हैं और कंपनी जाती है कॉलेजों में, तो जॉब के लिए सभी इम्प्रूव करते हैं अपने आप को। सेकेंड इज ग्रेड सबके पास होती है। ग्रेड के लिए जो एक कंपनी फिक्स मार्किंग रखती है, कट ऑफ रखती है, उसके ऊपर जिसके ग्रेड्स रहती है वो सभी सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद होती है सर्टिफिकेट फ्रॉम रेपुटेड कंपनी, ठीक। जो भी हम कोर्सेज करते हैं या हमको सर्टिफिकेट मिलते हैं या हम वर्कशॉप अटेंड करते हैं कॉलेज या अदर कॉलेजेस में या कहीं पे भी, तो उसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो, ठीक है। सर ने बताया था कि हमारे पास एक कॉलेज में 400 स्टूडेंट्स है फाइनल ईयर के बाद। 400 स्टूडेंट्स में से 1/4 स्टूडेंट्स यानी कि 100 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है कट ऑफ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार या सर्टिफिकेट्स हैं उनके पास, उस हिसाब से 100 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। उसमें से 300 स्टूडेंट्स जो रह जाते हैं वो किस कारण से रह जाते हैं, सर ने उसके बारे में बताया था। तो हम सब ने बताया, सर ने हमको बताया था फर्स्ट वन इज बताया था कि प्रोजेक्ट्स, उनका प्रोजेक्ट किस लेवल का है, उस हिसाब से 100 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं। 300 स्टूडेंट्स क्या रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाते। सेकंड वन इज बताया था उनका बेसिक नॉलेज, उनका बेसिक नॉलेज क्या है, उनमें क्या इंप्रूवमेंट है, वो क्या बताते हैं, क्या जानते हैं। और थर्ड वन इज बताया डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल, यानी कि वो जो उनका नॉलेज है वो जानते हैं, वो किस प्रकार से शो कर पाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं। तो ये 3 बताया कि जो ये जो 300 स्टूडेंट्स है वो क्यों ले जाते हैं। और जो सिंपल रिक्वायरमेंट बताई थी, सर ने बताई थी कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। वन इज बेसिक नॉलेज, एक्सपोजर बताया था, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल जो भी यहाँ बताया था कि जो कोई स्टूडेंट्स रहते हैं कि अपने आप को शो नहीं करवाते, वो जानते हैं लेकिन अपने आप को बता नहीं पाते कि वो क्या जानते हैं। फिर बताया था सर्टिफिकेट एंड एटीट्यूड, सर्टिफिकेट है लेकिन और एटीट्यूड होना चाहिए। सर ने बताया था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सर ने बताया था कि अपने आप से लर्निंग करके सीख सकते हैं हम। यहाँ किसी कॉलेजेस में या सेमिनार में जाके अगर कोई बता रहा है और हम उसके अकॉर्डिंग चलते जाते हैं, इस प्रकार से हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, ये हमें खुद लर्न करना होता है। सर ने बताया था एक और कि रीड राइट एंड स्पीक, ये हमें ये जो 3 टॉपिक है इस पर हमें खुद सीखना है। हम क्या जानते हैं, रीड हम कितना पढ़ सकते हैं, और राइट एंड सेकेंड वन इज राइट हम कितना लिख सकते हैं। स्पीक हम कम्युनिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, हम किस प्रकार से दूसरों से